हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम करा रहे हैं बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज। अगर आप सीयूईटी बॉटनी या किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पे बॉटनी या जूलॉजी पूछा जाता है तो आप हमारा मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देते हैं आपको हैंड रिटेन नोट्स, बेस्ट ऑडियो नोट्स, और यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज होते हैं टॉपिक वाइज। हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। हेलो एवरीवन, भैया कैसे हो आप सब? ठीक है भैया। अच्छा, चलो आज का हमने क्विज देखा। आज हमारा टॉपर बदल गया है। यहाँ पे कान्हा नया टॉपर, फिर दीप्ति, प्रियंका। प्रियंका पढ़ने में अच्छी है। फिर भाई और काफ़ी लोग हैं जो टॉप 20 में हैं। काफ़ी बढ़िया कर रहे हो आप सब। मुझे तो लगा मैं सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन टफ हो गया क्या? कोई बात नहीं। चलो कितने लोग ज्वाइन किए हो आप सब? 44, हाँ 45 44 तक आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। भाई कहाँ से है? पहला क्वेश्चन है, द थैलाइड बॉडी ऑफ द स्लाइम मोल्ड मिक्सोमाइसीटीज को क्या बोलते हैं हम? देखो जैसे फेजरम हो गया और ऐसे बहुत सारे मिक्सोमाइसीटीज होंगे, उनके बॉडी को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं ना। वो फंगल ऐसे करके स्ट्रक्चर लाइक होते हैं जो मूव करते रहते हैं, तो उसे हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। जो फ्रूटिंग बॉडी मिक्सोमाइसीटीज का हो गया, जैसे फेजरम के बारे में आप जानते होंगे तब हो गया, मिक्सोमीबा करके हो गया, तो उसे प्लाज्मोडियम बोलते हैं। प्रोटोनोमा इज़ द बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट, जो कि ब्रायोफिटा का करेक्टर है। फ्रूटिंग बॉडी तो फ्रूटिंग बॉडी है ही, जिसे कहेंगे। माइसीलियम क्या होता है? माइसीलियम को डिफाइन करो। थ्रेड, मैं ही बता देता हूँ। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फंजाई का दिखा जाता है, हाइफी का इंटरगोनल स्ट्रक्चर माइसीलियम। तो ये चीज़ है, इसको हम प्लाज्मोडियम बोलेंगे। चलो आगे हम चलते हैं। रूट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो, अगर मैं आपसे पूछूं रेड रॉट ऑफ शुगर केन, तो किससे कॉज होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन? विच? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। और ओके, कोलेटोट्राइकम का जो सेक्सुअल स्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं गाइज? ग्लोमेरुला। ओके ओके ओके। तो रूट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो जो होता है राइजोफस स्टोलोनिफर से होता है। म्यूकर मिसोडो में हेट्रोथैलिज्म का खोज किया गया था, ब्लैकेस्ली ने खोजा था। ट्राइस्पोरिक एसिड यहाँ पे मिला था। राइजोपस और राइजी मुझे पता नहीं उतना। पेनिसिलियम नोटेटम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में जो आपका पेनिसिलिन था उसका डिस्कवरी कर लिया था। फिर बाद में लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए पेनिसिलियम नोटेटम का यूज नहीं किया गया था, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम का यूज किया गया था। ओके, क्योंकि उसका एल्ड ज़्यादा था। देखो माइकोराइजा से क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको मैंने बताया है माइकोराइजा मोस्टली हम 3 तरह का देखते हैं, इक्टो माइकोराइजा, इंडो माइकोराइजा, और कौन सा एक होता है वेसिकुलर और बरोस्कर माइकोराइजा। तो इक्टो माइकोराइजा हर्टिंग नेट बनाता है जो कि पाइनस में होता है। इंडो माइकोराइजा कॉर्टिकल सेल में एंटर कर जाता है जो कि मेंबर होता है, जाइगोमाइसिटीज के मेंबर मोस्टली होते हैं जो इंडो माइकोराइजा बनाते हैं। लेकिन आपका जो वेसिकुलर और बरोस्कर माइकोराइजा होता है वैम, वो आपके ग्लोमर माइकोटा के मेंबर होते हैं, ग्लोमस ये सब वैम बनाते हैं। तो ये चीज़ें आप जानते रहेंगे। चलो, आमेनिटा इज ए पॉइजनस फंगर। भैया जूलियस सीजर नाम के किंग थे, जूलियस सीजर की रानी जो थी उनको यही आमेनिटा का तरकारी यानी कि सब्जी बना के दे दी, कही लो राजा खाओ और आप स्वाहा हो जाओ। तो उनके राजा मर गए थे भैया। इसे हम टोड स्टूल बोलते हैं। आमेनिटा फ्लैडस करके ये फंजाई होती है, तो बहुत ही जहरीली। अब आप बताओ इसका एगरिकस का 2 स्पीसीज बताओ जो कि एडिबल है, और एक ऐसा स्पीसीज बताओ जो जहरीला है एगरिकस का। एगरिकस बिस्पोरस, एगरिकस कॉम्पिस्ट्रेस। ओके, और जहरीला बताओ जहरीला कौन सा है? एनीवन? आइसलैंडिकम, एगरिकस आइसलैंडिकम करके एक है, वो जहरीला है। चलो आगे चलते हैं। मैच्यूली आर फाउंड इन, तो मैच्यूली कुछ नहीं होता भाई, जो कोनिडियोफोर होता है ना पेनिसिलियम में, तो देखो नॉर्मल कोनिडियोफोर रहेगा, अनब्रांच रहेंगे तो उसे नहीं बोलेंगे, लेकिन जो ब्रांच्ड कोनिडियोफोर होते हैं तो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर जो दिखा होता है वो मैच्यूली उसे बोलते हैं। ब्रांच्ड कोनिडियोफोर इन द पेनिसिलियम इज कॉल्ड मैच्यूली। तो यही है, ब्रांच कोनिडियोफोर को मैच्यूली बोलेंगे, पेनिसिलियम में देखने को मिलेगा। स्यूडोमाइसिलियम फाउंड इन, देखो माइसिलिया जो होता है फंजाई का करेक्टर है, माइसिलियम वहाँ पे होता है, लेकिन स्यूडोमाइसिलियम जो होता है ईस्ट में, जो ईस्ट क्या करता है ना, बडिंग करता है, बडिंग कर करके ना वो माइसिलियम जैसा दिखता है, एक्चुअल में माइसिलियम होता नहीं है। तो ये ईस्ट है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ
कि आप बताओ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पे ईस्ट को आप कहाँ पे रखना पसंद करोगे। 5 किंगडम है, जैसे आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटी और फंजाई, ऐसे करके है ना। तो आप ईस्ट को कहाँ पे प्लेस करोगे। प्रोटिस्टा। एनी रीजन। सिंगल सेल यूकैरियोट को प्रोटिस्टा रखा गया है। हाँ, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट रहे, एनिमल रहे, कुछ भी रहे, अगर सिंगल सेल यूकैरियोटिक है तो उसको हम प्रोटिस्टा में प्लेस कर सकते हैं। तो यही मैं पूछ रहा था आपसे। सीनोगैमेट इज फाउंड इन, तो सीनोगैमेट इज अ टाइप ऑफ द सेक्सुअल गैमेट जो कि राइजोपस में मिलता है। तो यह आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, ऐसा आपके एग्जाम में मुश्किल है कि पूछेगा, तो आप चिंता नहीं करेंगे। चलो आगे चलते हैं। क्लैम कनेक्शन वे फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द, तो क्लैम कनेक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बैसिडियोमाइकोटिना। तो क्लैम कनेक्शन को सबसे पहले हॉफमैन ने देखा था। तो ये आप बता सकते हो क्या सैकार्डो ने क्या देखा था। सैकार्डो ने क्या किया था फंजाई के टर्म में। एनीवन, एनीवन बताओ। ब्लैकेस्ली ने खोजा था हेट्रोथैलिज्म। पैरासेक्सुअल साइकिल का एस्परजिलस न्यूडोलेंस में खोजा था पेंटोकार्बो एंड रैपर ने। तो ये देख लेना, सैकार्डो का आप एक बार देख लेना भाई, कुछ हो सकता है। द टर्म कैरियोकोरोसिस रेफर्स टू, तो कैरियोकोरोसिस एक तरह का मतलब डिवीजन होता है, जो सोमैटिक सेल्स का डिवीजन होता है ना, कैरियोकोरोसिस। तो सोमैटिक सेल्स का डिवीजन हो रहा है तो भैया वहाँ पे इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल के डिवीजन में। तो कैरियोकोरोसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है। तो आप इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस, कैरियोकोरोसिस इज द फिनोमेना आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंजाई। तो ये आप बात याद रखेंगे। अ पीचर शेप्ड एम्बेडेड स्ट्रक्चर हैविंग लाइनिंग ऑफ कोनिडियोफोर इज कॉल्ड, तो पीचर शेप्ड एम्बेडेड स्ट्रक्चर जो होता है, फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, उसे हम पाइसिडियम बोलते हैं, जिसमें कोनिडियोफोर की लाइनिंग देखी जाती है। अब देखो सिनेमा हो गया, स्पोरोडोचियम हो गया, कोरेनियम हो गया, ये गूगल करोगे आप तो मिल जाएगा। अभी क्या हुआ कि आज मैं बिजी था बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा चला गया था अपने दोस्त के लिए एक लड़की देखने। अब दोस्त था, मेरे को भेज दिया कि जाओ भाई मेरे को शादी करनी है तो तुम देख के आओ, तो मैं वहीं पे गया हुआ था। तो आने में मुझे लेट हो गई, क्विज बनाया, लेकिन मैं ये सब जो अदर अदर टर्म है मैं देख नहीं पाया ना, अभी जस्ट क्विज क्रिएट किया। तो यही चीज़ है, तो आप देख लेना एक बार। चलो आगे चलते हैं। द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्परजिलस इस्काल, तो देखो मैंने बताया था कि क्लिस्पर याद करना आप। क्लिस्पर मतलब क्लिस्टोथेसियम, एस्पर मतलब एस्परजिलस और प से पेनिसिलियम। तो क्लिस्टोथेसियम कहाँ मिलता है, एस्परजिलस और पेनिसिलियम में क्लिस्टोथेसियम मिलता है, जो कि क्लोज्ड होता है, फ्लाक्स क्लोज स्ट्रक्चर होता है जो ओपन नहीं होता। देखो फ्रूटिंग बॉडी इसको माइकोटिना में और होता है ना, एपोथेसियम होता है, पेरीथेसियम होता है। तो आप देख लेना कि ये एपोथेसियम, पेरीथेसियम और क्लिस्टोथेसियम किसका किसका कैरेक्टरिस्टिक है। हाइपेंथोडियम क्या होता है गाइज, इट इज ए फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अ फंजाई। हाइपेंथोडियम इज फ्रूटिंग बॉडी। तो इन्फ्लोरेसेंस टाइप है, मोरेसी का इन्फ्लोरेसेंस टाइप। ओके, मोरेसी का इन्फ्लोरेसेंस अगर हाइपेंथोडियम है तो फ्रूट को क्या बोलोगे आप। साइकोनस टाइप, साइकोनस। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। ए लार्जर ग्लोबुलर रूट दैट टैपर शार्पली एट द लोअर एंड इज कॉल्ड, देखो गोला गोला रहेगा, बीच से लंबा रहेगा, वो देखो आप क्या होता है, सल्जम होता है ना। तो सल्जम को हम नेपी फॉर्म बोलते हैं। मूली जो रहता है बीच में से मोटा रहेगा, दोनों किनारे से टैपरिंग टाइप का रहता है, फ्यूजी फॉर्म बोलते हैं मूली। कोनिकल जो होता है, कोनिकल कहाँ पे होता है बताओ। नेपी फॉर्म, गाजर कोनिकल होता है। ओके तब सही है। ट्यूबरस जो होता है मिराबिलीज में देखा जाता है, ट्यूबरस टाइप का रूट। ट्यूबरस टाइप का अगर स्टेम कहोगे तो आपका आलू ट्यूबर है। तो ये सारे चीज़ आप जानते रहेंगे। एक कंडीशन है भैया, जब पॉलीप्लाइडी करा रहा है तो पॉलीप्लाइडी यही कराता है ना, नॉन रिंग जंक्शन हो रहा है तो वहाँ पे पॉलीप्लाइडी हो सकता है। तो फेलियर ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रिप्लिकेशन, तो यही चीज़ है, सिंपल क्वेश्चन था। तो देखो भैया पॉलीप्लाइडी जो है ऐसा होता है, जब क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है एनाफेज में ना, तो गलती से क्या होता है, क्रोमोसोम का मूवमेंट हो ही नहीं दूसरे सेल में। एक सेल बने जिसके पास कोई क्रोमोसोम ही ना रहे, और एक सेल बने जिसके पास सारे क्रोमोसोम हो जाए। तो इस तरह से हम इसको नॉन डिसजंक्शन बोलेंगे और पॉलीप्लाइड कंडीशन दिखने को मिलेगा। देखो पॉलीप्लाइडी की जब बात ही हो रही है तो यहाँ पे एक लिलियसी फैमिली का एक प्लांट होता है कॉल्चिकम ऑटोमोनेल्स, तो उससे निकाला जाता है एक ड्रग कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन से देखें हम इससे हम पॉलीप्लाइडी कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं ना, तो वो नॉन डिसजंक्शन कराता है और पॉलीप्लाइडी हो रहा है। तो अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स जाके, तो पॉलीप्लाइडी किस तरह के स्पीसिएशन में देखा जाएगा, सिम्पैट्रिक या एलोपैट्रिक, बताओ एनीवन।
सिम्पेट्रिक। सिम्पेट्रिक कैसे मनोज? भैया वो उसका थोड़ा सा याद नहीं रहा। अरे देखो ना, एक प्लांट पॉपुलेशन, जैसे खेत में गेहूं लगाए हो, खेत में गेहूं लगाए हो तो खेत तो आपका है ना, आपके दोस्त का खेत तो है नहीं, तो आपका खेत है, एरिया सेम है। अब आपके खेत में जो गेहूं लगे हैं, अब कुछ एक मतलब एक कियारी का जो गेहूं है, मान लो एक एरिया का थोड़ा सा राउंड में गेहूं जो है, वहाँ पे वो अलग अलग करेक्टर शो करने लगे। वहाँ पे क्या हुआ, क्रोमो कुछ वहाँ पे केमिकल वेमिकल गिर जाए, काल्चिसिन गिर गया, किसी भी वजह से वहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हो जाए, तो वो अलग तरह से स्पीसीज बन जाएंगे, पॉलीप्लाइडी हो जाएगा उनमें, तो वो एक ही एरिया में प्रेजेंट रहेगा, आपके खेत में ही रहेगा ना, सिम्पेट्रिक कहलाएगा। पॉलीप्लाइडी इसी तरह होता है, एग्जाम्पल है भाई, आप सिम्पेट्रिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे। चलो, मैच द फॉलोइंग करके ऑपरेटर जीन होता है, देखो लैग ओपेरान में क्या होता है, आईपो जया, याद रखना, IPO जया। आई से होता है रेगुलेटर, पी से प्रमोटर, ओ से ऑपरेटर, जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से होता है क्या, लैग परमिएज, एंड ए से होता है ट्रांस एसाइटिलेज। तो IPO जया, तो जो ऑपरेटर जीन होता है ना, ऑपरेटर जीन का काम क्या होता है भैया, आपका ऑपरेटर जीन जो होता है वो आपका प्रोवाइड करता है क्या, वहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड करता है, ठीक है, ऑपरेटर से रिप्रेसर बाइंड करता है, प्रमोटर जीन प्रोवाइड करता है एक ऐसा जगह जहाँ से RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है। और स्ट्रक्चरल जीन जो हो गया आपका, स्ट्रक्चरल जीन के बारे में बात करूँ तो वो वहाँ पे जया होते हैं, ZYA, वो ट्रांसक्राइब करते हैं और लैक्टोज को यूटिलाइज करने में काम करते हैं। रेगुलेटर जीन का काम क्या होता है भैया, ये एक ऐसा प्रोटीन बनाते हैं जिसे रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं, टेट्रामर टाइप का होता है, वो कंट्रोल करता है कि लैग ओपेरान को कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है ना। तो वही चीज़ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। विच क्रोमोसोम में लास्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, देखो सेल डिवीजन हो गया, तो सेल डिवीजन के टाइम पे सेंट्रोमियर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सेंट्रोमियर रहेगा तब तो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर बाइंड करेगा, उसको डिवाइड करेगा और फॉरवर्ड मूवमेंट कराएगा। लेकिन एसेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया, तो एसेंट्रिक क्रोमोसोम में कोई सेंट्रोमियर तो रहेगा, ए मतलब नॉट सेंट्रोमेरिक, मतलब वहाँ पे सेंट्रोमियर अब्सेंट रहेगा, तो वहाँ पे सेंट्रोमियर कोई बाइंड भी नहीं करेगा, उसका फॉरवर्ड मूवमेंट भी नहीं होगा, तो वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं। चलो गैंट क्रोमोसोम के नाम बताओ तो आप, विच इज द गैंट क्रोमोसोम? लैम्ब्रस क्रोमोसोम। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके ओके ओके, इन मियोसिस इन अ बाईवेलेंट द एसोसिएशन ऑफ, तो बाईवेलेंट में क्या होता है, देखो बाईवेलेंट, ठीक है, बाईवेलेंट है मतलब दो क्रोमोसोम एक दूसरे से एसोसिएट हो जा रहे हैं, तो बाईवेलेंट में 4 क्रोमेटिड रहेगा और 2 सेंट्रोमियर रहेगा, सिंपल सी बात है। मोनोवैलेंट में कितना, 2 क्रोमेटिड 1 सेंट्रोमियर, बाईवैलेंट में 4 क्रोमेटिड 2 सेंट्रोमियर, सिंपल सा चीज़ है, आप विजुअलाइज कर सकोगे आप इस चीज़ों को जब बाईवैलेंट आप कहोगे, तो आप थोड़ा सा क्या होगा ना, जैसे देखो तो आप पढ़ते हो ना कोई चीज़, तो जो हम पढ़ते हैं किताब में जो लिखा होता है तो उसको रिकॉल करने में थोड़ा, जैसे मैं क्या हूँ, जैसे मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ ना तो मुझे तो पेज दिखाई देता है, जैसे मैं एक बार जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, रेस्पायरेशन पढ़ लिया, नोट से पढ़ लिया या ट्रू मैन से पढ़ लिया ना, तो जब मैं रिकॉल करता हूँ ना मुझे पेज पे सामने सामने लिखे हुए दिखते हैं, तो शायद से मेरी रिकॉलिंग पावर ज़्यादा है। अगर आपका मान लो कोई है ऐसा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रिकॉलिंग पावर बढ़ाना चाहते हो, तो जैसे मैं बाईवैलेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, गूगल पे जाओ, बाईवैलेंट सर्च करो, इमेज पे क्लिक करो, उसे देख लो, एक बार उसे देख लोगे ना तो हमेशा याद, जैसे फैमिली वैमिली में लोगों को दिक्कत होता है ना बहुत, तो मैं कोई प्लान जैसे मान लो जट्रोफा कर्कस हो गया, मैं जानता हूँ U4BAC से है, लेकिन ना जब तक आप उसे देखोगे नहीं आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, तो गूगल जाके कर लो जट्रोफा, देख लो पिक उसका, कहीं जा रहे हो अपने मासी के घर बाइक से, देखोगे रोड के किनारे जट्रोफा लगा हुआ है तो पहचान लोगे, एकदम झट से आप जट्रोफा का जो कैरेक्टर है रिकॉल हो जाएगा कि हाँ भैया ये पेट्रो प्लांट है। पापा, ए पापा, थोड़ा आराम से। हाँ, तो आगे चलते हैं हम। बाटुलिन टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाई, तो बाटुलिन टॉक्सिन जो होता है क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम करके होता है भैया, ये फूड पॉइजनिंग करा देता है, इससे बहुत लोगों की डेथ भी होती है। जैसे ये वाला केस आप जैसे प्राइमरी स्कूल आप न्यूज़पेपर में कभी कभी देखते होगे कि यहाँ के बच्चों में फूड पॉइजनिंग होगी, खाना ये दिया गया, तो वहाँ पे बाटुलिनम का इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो चीज़ आप याद रखेंगे। ओके, जैंथोमोनास सिट्राई नींबू में डिजीज कैच करता है और स्ट्रेप्टोमाइसिस करता है आपका निमोनिया, है सब, तो आप जानते रहेंगे। आगे चलते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद द 3 डबल बॉन्ड, देखो जब आप फैट के बारे में पढ़ रहे हो या लिपिड के बारे में पढ़ रहे हो ना,
तो वहाँ पे देखो इसेंशियल फैटी एसिड करके होते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी में सेल्फ से प्रोड्यूस नहीं होते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड होता है। तो ये तीनों आप याद रखना और देख लेना किसके पास कितना डबल बॉन्ड है। तो आपका क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, डबल विथ 3 डबल बॉन्ड। तो 3 डबल बॉन्ड आपका होता है लिनोलेनिक एसिड के पास, 2 डबल बॉन्ड होता है लिनोलेनिक के पास और 4 डबल बॉन्ड होता है आर्किडोनिक के पास। अगर मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड पूछे तो आप लिनोलिक एसिड लगाना, पहला वाला सही होगा यहाँ पे। तो ऐसे करके फैटी एसिड से ही इसेंशियलिटी वाला क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा सा पूफा के बारे में पूछ सकता है आपसे, ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में पूछ सकता है। पूफा का फुल फॉर्म बताओ तो कोई। यही पूफा के बारे में बता रहा था। ओके। तो ये सारी चीज़ें आप जानते रहेंगे। चलो आगे चलते हैं। स्पीसीज शोइंग नॉन हेरिटेबल डिफरेंस इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट ड्यू टू वेरिएंट नेचुरल इन्वायरमेंट। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, देखो नॉन हेरिटेबल तो वही चीज़ है ना, जैसे एक ही पेरेंट्स के बच्चे रहेंगे, उसको अलग अलग इन्वायरमेंट में रख दोगे तो वो इन्वायरमेंट के प्रति अपना अलग अलग करेक्टर शो करेंगे, ये होता है इकोफिन। अगर यहाँ पे हेरिटेबल डिफरेंस देखने को मिले, अगर नॉन हेरिटेबल की जगह मैं हेरिटेबल लिख दूँ तो आंसर बदल जाएगा, इकोटाइप हो जाएगा, जहाँ पे जेनेटिक एडाप्टेशन कर रहा है। तो वही चीज़ें नॉन हेरिटेबल है, जहाँ पे इन्वायरमेंट की बात करें वो फिनोटाइप मतलब इकोफिन है। चलो आगे चलते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इन यूनिट एरिया इन द अकरेंस इज कार्ड। तो भैया जैसे कि एक कियारी खेत में धनिया का पौधा लगाए हो तो आप कहोगे ना, वो गांव में बोलते हैं जैसे कि वो बीरड़ और गज्जिन बोलते हैं ना, जैसे कि कोई समझ पा रहा है ये। जैसे कि कंसंट्रेशन के बारे में बात करें, जैसे धनिया आप एक क्यारी में लगा दे हो, धनिया का पौधे बहुत ज़्यादा हैं तो एबुडेंस वहाँ पे ज़्यादा है, अगर कम है तो एबुडेंस कम है। तो यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है धनिया प्लांट का या कोई भी प्लांट का ले लो तो उसे एबुडेंस बोलेंगे। डोमिनेंस क्या बोलेंगे, जैसे आपके बगीचे में सबसे ज़्यादा प्लांट किसका है भैया, जैसे एक एरिया है ग्रास वहाँ पे उगा हुआ है तो सबसे ज़्यादा दूब ग्रास है, साइनोडान डैक्टाइलैन है, तो वो वहाँ पे डोमिनेंस शो कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या भैया, कि आप जैसे जा रहे हो अपने एरिया में घूम रहे हो, देख रहे हो कि आपके गांव में नीम का पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो वो डिटरमाइन करता है कि हाँ भैया ये डोमिनेंस है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है कि नीम का पेड़ आपके गांव में ज़्यादा देखने को लिए मिल रहा है, किसी गांव में जामुन का पेड़ मिल रहा है। तो ये सब टर्म में देर डेंसिटी, आप डेंसिटी को भी ऐसे मेजर कर सकते हो कि एक एरिया में सब नंबर ऑफ स्पीसीज कितना है, स्पीसीज डेंसिटी, निके डेंसिटी, बहुत सारा चीज़ है। चलो आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, बता चुका हूँ मैं, बायोमैग्निफिकेशन होता है भैया, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। एक नॉवेलिस्ट है रिचल कर्सन, उन्होंने लिखा था एक बुक द साइलेंट स्प्रिंग करके, उन्होंने बताया था भैया ऐसे ही हम डीडीटी का या और इंसेक्टिसाइड टॉक्सिसाइड का यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, एक दिन सारे पक्षी मर जाएंगे और बसंत ऋतु में कोई पक्षी गाना गाने के लिए बचेगा नहीं। अब आप सोचोगे कि पक्षी कैसे मर जाएंगे, ऐसे मर जाएंगे कि पेस्टिसाइड का जो यूज करते हो ना, तो वो पेस्टिसाइड फूड चेन में जाते जाते बर्ड के पास, जो अपेक्स प्रीडेटर जो जैसे बाज चील ये सब है, उनके बॉडी में कंसनट्रेट होते हैं और उनके बॉडी में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कर देते हैं इनहिबिट। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हुआ तो उनका एग जो होता है ना, तो एग देते हैं ना, तो उनमें से बच्चा निकलने से पहले ही एग हो जाता है, फूट जाता है, जिसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। चलो आगे चलते हैं। इन्फेक्टिव पोर्शन ऑफ वायरस इज न्यूक्लिक एसिड इज डिस्कवर्ड बाई। देखो भैया आप कहोगे कि ग्रिफिथ थे 1928 में एक्सपेरिमेंट किए थे, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जब ग्रिफिथ किए थे ना, वो बता रहे थे कि कोई एक्स फैक्टर है जो कि डिजीज कॉज करवा रहा है, डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक्चुअली में जो ग्रिफिथ का एक्स फैक्टर था वो पॉलीसेक्राइड को ही सोच रहे थे कि जो S3 का जो कोट है पॉलीसेक्राइड है ना, वही डिजीज करा रहा है। बाद में भैया हर्से एंड चेज आए थे, ठीक है, हर्से चेज 1952 में आया था, उन्होंने बैक्टीरियोफेज T2 बैक्टीरियोफेज का यूज किया था और उन्होंने एक्चुअल में बताया था कि भैया DNA इज ए ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये चीज़ आप जानते रहेंगे। आगे चलते हैं। सागोपाम, तो सागोपाम इज द साइकस रिवोल्यूटा, सिंपल से क्वेश्चन है। खासी पाइन बताओ किसको बोलते हैं, खासी पाइन बताओ, खासी पाइन, खासी पाइन इंसुलैरिस, इंसुलैरिस, वेरी गुड, इंसुलैरिस। खैल किसे बोलते हैं, खैल किस पाइनस को खैल बोलते हैं, KHAIL, खैल, खैल पाइन, वालिचियाना, वैलेचियाना। ब्लू पाइन, सेम ब्लू पाइन और खैल पाइन सेम ही होता है, वालिचियाना। आलमंड पाइन,
Monday. हाँ ठीक है, आप मोनोफोलियर प्लस एरमंडी। आप यहाँ पे मोनोफोलियर, बाईफोलियर, ट्राईफोलियर एंड पेंटाफोलियर इस पर के बारे में पढ़ लेना। चलो आगे चलते हैं। आल लाइफ ऑन द अर्थ डिराइव इट एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। ठीक है, भाई कह रहा है कि हमारी धरती पे जितने भी लाइफ प्रेजेंट है वो डायरेक्ट एनर्जी अपना सन से लेते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा है जो सन से एनर्जी नहीं लेता? तो जो होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना एनर्जी किससे लेते हैं? जो इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, ये सारी चीज़ें से उसको ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी निकालते हैं, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये सब हो गया ना, तो वो सन से एनर्जी नहीं लेते भैया। आगे चलते हैं। वेन स्पोरेंजिया फॉर्म, देखो दो चीज़ होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट। जब फर्न में स्पोरेंजिया एक सिंगल इनिशियल सेल से डेवलप हो रहा है तो उसे आप लेप्टोस्पोरेंजिएट बोलोगे। जब ग्रुप ऑफ इनिशियल से बन रहा है उसे यूस्पोरेंजिएट बोलोगे। तो ये सारी चीज़ें। आगे क्वेश्चन है हाँ देखो, इकोलॉजिकल निके के बारे में पूछ रहा है। इकोलॉजिकल निके क्या होता है? प्लेस ऑफ अकरेंस, एक जगह होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, अपने इन्वायरमेंट से इंटैक्ट करता है, रिसोर्स की यूटिलाइज करता है और प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल करता है, तो वो इकोलॉजिकल निक होता है। टर्म दिए थे ग्रीनल इकोलॉजिकल निक का, तो वही स्पेशल निके के बारे में बताए थे। ओके, हचिंसन ने एन डायमेंशनल निके के बारे में बताया था। एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड का काम बताया था। MC अर्थर ने आर सिलेक्टेड एंड के सिलेक्टेड स्पीसीज के बारे में बताया था। एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील कहाँ पे मिलता है भैया? आसमुंडा में नहीं मिलता, आसमुंडा में तो इक्टोफ्लोइक मिलेगा। एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील मार्सिलिया में मिलेगा। मार्सिलिया के साथ साथ एक और एग्जाम्पल कोई बताना पसंद करेगा कि मार्सिलिया के साथ साथ एक और प्लांट है जहाँ पे एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील मिलता है? कौन सा? एडियंसम। ओके ओके, सीजिया हो गया, आसमुंडा हो गया, यहाँ पे एक्टोफ्लोइक मिलेगा। और एक और प्लांट होता है एक्विसिटम, वहाँ पे भी देखने को मिल सकता है आपको। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ द फैमिली एस्टेरेसी। तो भैया वहाँ पे क्या होता है? इन्फीरियर ओवरी होता है, ना कि सुपीरियर। ठीक है, तो सी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है इंट्राजाइलरी फ्लोएम और इंटरजाइलरी और इंटरजाइलरी फ्लोएम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्राइक नोज आप याद कर लेना। ड्रेसिना में क्या होता है? ड्रेसिना में होता है एक तरह का कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, जिसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसके वेस्कुलर बंडल को? क्या बोलेंगे बताओ? एम्फी वेसल। एम्फीक्राइबल जो होता है वो फर्न में देखने को मिलता है। लाइकोपोडियम हो गया, फर्न हो गया, एम्फी वेसल वहाँ पे। बिग्नोनिया का स्टेम बहुत हार्ड होता है, ये जानते रहो। निक्टेंथस में जो होता है कार्टिकल वेस्कुलर बंडल देखा जाता है, इन्वर्टेड कार्टिकल वेस्कुलर बंडल, तो वो चीज़ है। इफ टू स्पीसीज पॉपुलेशन इंटरेक्शन, वन पॉपुलेशन इज बेनिफिटेड बट द अदर इज नॉट अफेक्टेड इज कॉल्ड। तो भैया एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को कोई घाटा नहीं हो रहा है, तो ये एक तरीके का कमेंसलिज्म है। एमेंसलिज्म में क्या होता है भैया? एक का घाटा होता है, एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों का फ़ायदा है। प्रोटो कॉर्पोरेशन में दोनों का फ़ायदा है, लेकिन ऑब्लिगेटरी नहीं है। अगर दोनों अलग अलग भी रहेंगे तब भी जिंदा रह लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा डिस्कशन जल्दी से ख़त्म हो गया। रिकॉर्डिंग में